हमारे संकल्प परिवार और इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में आज हमारे इससे शनि जी कुमार जी इसके अध्यक्ष हमारे गुप्ता जी संतोष जी और यहाँ हमारे यूपीएससी से जो सिलेक्ट हुए जो बच्चियाँ हैं और उनके सभी परिवारजनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष तौर से मैं देख रहा था अभी कुछ बच्चे, कोई भोपाल का, कोई शिवपुरी का, एक यादव बच्चा भी, कुछ अलग अलग क्षेत्रों से, कुछ यूपी। मैं बहुत पहले यहाँ पर जब मैं दिल्ली आया था 96 में, उस समय दिल्ली की क्या स्थिति थी मुझे पता नहीं, परंतु एक ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर साहिब सिंह वर्मा हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर। तो पवन शर्मा एक परिवार था, शर्मा परिवार, उसमें से एक बच्चा पहली बार आईएएस में जब सिलेक्ट हुआ तो प्रोमोशनल पीरियड में वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जब गया तो मेरे साथ में घूमता था, तो उससे मेरी बहुत दोस्ती हुई। और उनके एक ब्रदर थे यहाँ पर लेक्चरर थे, तो पारिवारिक कार्यक्रम, उनके शादी के कार्यक्रम में मैं आया तो मुझे अनुभव आया कि बहुत लोगों ने कहा मुझे कि इससे पवन शर्मा के जो परिवार है ये पहला ऐसा विद्यार्थी है स्टूडेंट से जो आईएएस में सिलेक्ट होकर के दिल्ली रूरल से निकल करके गया है। तो मैंने बहुत बार लोगों से कहता हूँ, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं और विशेष तौर से मैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं देख रहा था जब शिवपुरी का उल्लेख हुआ तो मैं इसलिए शिवपुरी के बारे में, ये जो बालक है क्या यादव, उनका गांव कैसा है वो खुद अनुभव करते होंगे। मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ गांव हम मानते हैं, सरकार के रिकॉर्ड में भी होगा, शायद एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट भी होगा जहाँ से बच्चा निकल करके आया है। वहाँ पर पीटीजी ग्रुप के लोग रहते हैं जो सबसे पिछड़ा बैकवर्ड है। और ट्राइबल का जो हमारे पीटीजी ग्रुप का मतलब होता है कि देश में जो 75 हमारे 75 ग्रुप्स हैं जो ट्राइबल में सबसे पिछड़े, सबसे कमज़ोर, उनकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट से उनका निकल के आना, और इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि बहुत सारे, मैं अपने जीवन में इतने सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लोगों से, मेरे ऑल इंडिया सर्विसेज के लोगों से मेरा संपर्क हुआ है। तो ये अनुभव आता है कि अभी संकल्प ने जो प्रेरणा दिया है, एक दिशा, और आप में जो क्षमता बातचीत करने का और जो समाज को और देश को, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति ये जो वातावरण है, भाव, आज चूंकि हमारा सिलेक्शन हुआ है और इसलिए बहुत अच्छा मुझे लगा, खासतौर से जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में। पर जब हमारी पोस्टिंग होती है ट्रेनिंग के बाद, ये भाव हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। एक बालक ने कहा कि पिताजी माताजी का तो साथ रहता है, साथ साथ उसका घर, और जहां हमारे फोरफादर्स रहते हैं वहां भी देखना चाहिए। उस गांव में बहुत बार का ये अनुभव आया है कि अपने सर्विस पीरियड में, पूरे सेवा समाप्ति के बाद जब हमारा सर्विस पीरियड समाप्त होता है, उस समय हम किसी न किसी स्थान पर अपना रेसिडेंस बनाते हैं, किसी टाउन के अंदर, शहर के अंदर। और उस समय वो हमारा जो सिलेक्शन का और हमारे बच्चों का जो आने वाली जो पीढ़ी है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि आज हमारा कैरियर तो सुरक्षित हुआ है, पर जो आने वाली पीढ़ी है
उसके भविष्य के बारे में हम सोचते हैं, देश के बारे में। इसी प्रकार का भाव समाज के प्रति होना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा, मैंने अपने जीवन का अनुभव देखा। मैं जिस समय सार्वजनिक जीवन में आया, मेरा ये 43 ईयर्स हो गया। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएंगे तो मैं 77 में विद्यार्थी था, उस समय मैंने काम किया। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। राजनीतिक क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोगों को मैंने मदद किया। मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं, मैं एज ए सोशल वर्कर काम करता हूँ आज भी। जितने देश भर के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्विसेज के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, फिर अलग अलग क्षेत्रों में एनजीओ सेक्टर में विशेष तौर से, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, अवेयरनेस है, हमारे फॉरेस्ट का, वन पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे बहुत से हमारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ में भी मेरा कभी ना कभी किसी क्षेत्र विशेष में, कुछ संस्थाओं के क्षेत्र में मिलना होता है, तब मैं अनुभव करता हूँ। और इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपका जो भविष्य, आप देश के भविष्य के एक प्रकार के आप कर्णधार हैं। अब इस पूरे मैकेनिज्म को तैयार करने का ये जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है देश का, और इससे ही हमारे भारत का भविष्य। आज प्रधानमंत्री जी हमारे जितने भी यूथ, हमारे जो डेलीगेट्स हैं, उनके साथ में अलग अलग है, आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं, वो सबसे बात करते हैं और उनके ओपिनियंस लेते हैं, सुझाव लेते हैं, सजेशंस। अलग अलग सेक्टर्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे इस समय प्रधानमंत्री उल्लेख बहुत बार करते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति। तो अलग अलग जितने हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, कमेटी होती है, जो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, हमारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, इसके बारे में, हमारे अधोसंरचना विकास, डेवलपमेंट। और इसीलिए वेश हमारा देश की तरक्की अगर करना है तो उस पर देश के बारे में सोचना, डेवलपमेंट के बारे में सोचना, अधोसंरचना विकास के बारे में हमारा क्या स्ट्रक्चर हो सकता है भविष्य भारत का, ये हम सबको विचार करना पड़ता है। अब अगर इस दिशा में सोचेंगे, जो अच्छा हमारे दिमाग में कोई विषय आता है तो कोशिश करना चाहिए। हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी होते हैं, क्योंकि आप जाएंगे तो अभी किसी ने कहा कि मैं पटवारी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आपको ट्रेनिंग भी कराया जाएगा पटवारी का भी। सबसे जो नीचे श्रेणी का है, जो रेवेन्यू सर्विसेज का है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है पटवारी। तो इससे स्तर पे भी नीचे हमको जाना पड़ता है जब हम ट्रेनिंग पीरियड्स में होते हैं। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट का अनुभव, और उस अनुभव के आधार पर जो आपकी सीनियरिटी बेस पर फिर किसी न किसी जिम्मेदारी पर, सब डिवीजन लेवल पर हो सकता है। इसके बाद आपको सीओज आजकल बहुत बनाते हैं, कमिश्नर बनाते हैं कॉरपोरेशंस के अंदर, जो मॉडल सिटीज़ के बारे में जो कल्पना करते हैं, इस प्रकार के। और अभी जैसे हमारे IAS का है, ये थोड़ी, इसमें कुछ बच्चे होंगे, ये गांव के लोगों से, माने आम जनता से जिनका थोड़ा संपर्क जितना होना चाहिए, वो थोड़ा गैप। मैं कल ही सिवनी जिले में था, हमारे 4 IAS अधिकारी थे, एक सीनियर ऑफिसर था CCF रैंक का, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिवनी में। तो मैं उन लोगों से कह रहा था कि जहां पर ये जो आपका कार्य क्षेत्र है, इससे कार्य क्षेत्र के लोगों के बारे में आपकी क्या धारणा है? सरकार का काम करते हैं आप, परंतु जहां पर आपका जो कार्य क्षेत्र है, वहां के रहने वाले लोगों के प्रति आपकी धारणा ठीक होना चाहिए। अब जैसे रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं,
तो अलग अलग सेक्टर्स के आज है, चाहे फॉरेस्ट का हो, मिनरल्स का हो, अब सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी इस प्रकार के माइंस मिनरल्स है उसका जो रेवेन्यू या किसी कंपनी उसका कुछ भाग जिसको हम बोलते हैं कि CSR, उस पे हमारे बहुत सारे सेक्टर्स काम करते हैं। वो अपने आय का जो हिस्सा है उसमें से जो प्रॉफिट है, प्रधानमंत्री जी ने इस बार कल्पना किया पिछले दिनों में, तो भारत के जितने हमारे विद्यालय थे, सारे संस्थाओं जितने इंस्टीट्यूशन से उपक्रम, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हो और चाहे वो निजी क्षेत्र के हो, सबका जो परसेंट हमारा CSR है उसका हिस्सा नीचे रूरल क्षेत्र में हो, अर्बन के अंदर हो, पर इस सेक्टर में जाना चाहिए। पूरे एक साथ देश भर के सारे विद्यालयों के शौचालय, टॉयलेट्स स्तर पर इस 2% में हुआ। तो मेरा कहने का आशय ये है कि मैंने इसलिए कह रहा था कल कि हमारा फॉरेस्ट का बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट का जो रेवेन्यू है हम सरकार को तो देते हैं, परंतु उसका जो हिस्सा है हमको कितना मिलता है अपने क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए, ये मैं उनको कहा। तो कभी बहुत बार हमारे जो लोग हैं सोचते हैं कि ये तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। और इसलिए इस सेक्टर में भी हमारे संज्ञान में अगर कोई ऐसा विषय आता है, अपने दिमाग में सोचना चाहिए जो हमारा कार्य क्षेत्र है वहाँ कि लोगों के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सरकार के कामकाज में आप योगदान कर सकते हैं, उसमें आप हिस्सेदारी कर सकते हैं, पार्टीशन भाई पार्ट बन सकते हैं, परंतु जो एडिशनल हमको ग्रांट मिलता है समाज के लिए, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो आपको अपने विवेक से सोचना पड़ेगा, तभी आपको उसकी क्रेडिट मिले। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं बहुत बार बोलता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मैं जब हेल्थ में आया उस समय भी मैं बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा कि आज पूरे भारत के जो रूरल क्षेत्र है, आज ये हमारा 60% ऐसा एरिया है पूरे भारत का, आप देख लीजिए, आप सबको शायद ध्यान में ही होगा, हम हेल्थ सेक्टर से हमारा कोई कवरेज नहीं। तो मुझे PM साहब ने 16 में कहा कि जरा एक रिपोर्ट बनाइए, जब मैं हेल्थ में था। इसके बाद आज देखिए, आज हमारी मेडिकल की सीटें बढ़ी, मेडिकल कॉलेजों को हमने, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उनको हमने अपग्रेड किया, PG के सीट हमने बढ़ा दिया, डबल किया, हमारे MBBS के सीट बढ़ा दिया। और ऐसे अलग अलग तरीके से जितने भी हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हुए, तो एक समय इस प्रकार की स्थिति थी, उनको हमने सुपर स्पेशलिटी इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो प्रसन्नता होती है कि इस प्रकार के कामकाज करने से। मैं अभी जब इस सेक्टर में आया, मैं स्टील के क्षेत्र में, तो जितने भी उद्योग धंधे, इंडस्ट्री, मैं इस सेक्टर को भी थोड़ा जानने का प्रयास किया। उसमें भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी कोविड का यहाँ पर उल्लेख हुआ, एक दीदी ने कहा कि हम उस समय थोड़ा इफेक्टेड हुए, इसके कारण थोड़ा प्रभावित हुआ, मैं एग्जाम नहीं दे पाया। तो अनुभव आया कि स्टील के सेक्टर में जितने भी हमारे प्लांट थे, तो इस समय कोविड में बहुत बड़ा योगदान स्टील सेक्टर का था। ऑक्सीजन प्लांट, कभी इसके पहले लोगों ने इस दिशा में सोचा नहीं। ये हमारे डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये भारत के लिए, देश के लिए, फिर
वैक्सीनेशन का विषय आया तो प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे पहल करने के बाद सारे लोगों को से निकालना ये बड़ी कठिनाई, ये इच्छा शक्ति पर है। अगर आप लोग जिस कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो स्वाभाविक कुछ निर्णय देखिए, सरकार की पॉलिसी रहेगी। हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई, कानून उस समय के बने, वो कानून आज भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अंग्रेजों के कानून को हम कई बार किसी जन सुनवाई में या कोई इस प्रकार का कोई मैटर होता है तो हम उसका रेफरेंस देते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो आसान हो सकता है, उसमें जो सरल हो सकता है, जो हमारे देश के लिए, आम जनता के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी नियम को तोड़ करके आप आगे बढ़ें, आप उसमें से रास्ता निकालेंगे, क्योंकि रास्ता निकालने वाला कौन होता है? ये आप है। जहां भी आप काम करेंगे तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस लाइन पे लोगों को रिलीफ कैसे दे सकते हैं। बहुत बार मैं ऐसे अनुभव आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूं तो लोगों को शायद लगेगा हमारे कौन जी हैं, तो ये अनुभव है उनका। इसलिए इस क्षेत्र में, संकल्प के क्षेत्र में ये जो काम कर रहा है, इसलिए मेरा ऐसा मत है कि इस दिशा में हमको जितना बेहतर सोच सकते हैं। आज दुनिया के अंदर भारत के बारे में जिस प्रकार की कल्पना है, ये केवल इसके कारण संभव हुआ है। हमने जितने भी पुराने कुछ कानून थे उनको डील किया। ये भी बहुत बार जैसे देश में कभी किसी कानून में कोई संशोधन या अमेंडमेंट करना है तो समाज में किस प्रकार का हल्ला होता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। पर उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं, लोगों को समझाइश कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम लोग पॉलिटिशियन भाषण देता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, परंतु आपका अगर इस दिशा में सोचेंगे तो कौन रिकॉर्ड आप करेंगे? वही कानून, वही हमारी एक प्रकार की परिभाषा है, एक संकल्प है कि जब कोई इस प्रकार का निर्णय करते हैं तो पहले हम संकल्प पारित करते हैं, वही हमारा कानून। तो इस प्रकार से काम करने का एक जज्बा जो होता है हमारे यूथ में, नए, तो ये मैं सब हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं जिनका सबका सिलेक्शन हुआ, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपेक्षा भी करूंगा। मेरे बहुत हर तरह के लोगों से मेरा संपर्क रहता है, बातचीत में करता हूँ। बहुत सारे लोगों को कई बार मैं डांटता भी हूँ जो मेरे से जूनियर हैं या छोटे हैं, उनको समझाता हूँ कि आपका भविष्य भी बहुत लंबा सफ़र करना है। तो इसलिए अपने कैरियर के बारे में बहुत अच्छा आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को, माँ बाप के बारे में, अपने गार्जियंस के बारे में आप लोगों ने शेयर किया है। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे ही जैसा व्यक्ति, मैंने जब इस क्षेत्र में आया तो मैंने अपने माँ बाप को कहता था मैं बहुत छोटे परिवार का व्यक्ति हूँ, परंतु कभी अपने घर का कोई धन जायदाद कभी बेचा नहीं और राजनीति में यहाँ तक पहुँचा है। ये मेरा संकल्प था कि मैं सेवा करने के लिए जाऊँ। ये इसको माध्यम मैंने राजनीति को बनाया, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया और इसलिए मैं ज़्यादा किसी के प्रति कोई मेहरबानी नहीं, ये खुद परिश्रम करते करते, समाज में काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मैं तो दिल्ली में इतने घूमता हूँ, मैं दिल्ली के लोगों से मेरा बहुत मित्रता है। हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों के साथ में भी आज बहुत से हमारे ऐसे सीनियर लोग हैं जिनके साथ में काम करता था। मैं काम करते करते समाज में कई अनुभव आए और इसलिए मैं आप सब साथी मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे जितने जो बच्चे शिफ्ट हुए इसी में, कल आप कोई IAS में जाएगा, जैसे मैं सुन रहा था, कोई IAFS में जाएगा, कोई इंडियन सर्विसेज के अंदर, कोई रेवेन्यू सर्विसेज में जाएगा। तो वास्तव में जहाँ भी आप जाएंगे
तो अपना एक कार्यक्षेत्र निश्चित है, उस कार्यक्षेत्र में हम जो बेहतर कर सकते हैं वो प्रयास हमको मिलकर के करना चाहिए, तभी इस देश का भविष्य आगे बढ़ेगा, देश ऊंचाइयों तक बढ़े, उन ऊंचाइयों को हम छूने का प्रयास करें। केवल एक व्यक्ति से नहीं, ये सब पूरे संपूर्ण देश के नागरिकों से। अभी एक किसी बच्चे ने कहा कि मेरे माँ पढ़ी लिखी नहीं, घर में काम करती थी, तो इस प्रकार के अनुभव, और उनमें से अगर देखिए उस माँ बाप का ये आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे, अगर शायद उनकी प्रेरणा, उनकी अगर इच्छा शक्ति नहीं होती, हमको मदद नहीं की होती, तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते। और गर्व होता है इसलिए कि जब हम इस मुकाम पर पहुँचे तो आप लोग इस देश के कर्णधार हैं, आपके हाथ में रहता, हम लोगों के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस देश को चलाते हैं, और इसलिए भारत का भविष्य आप सबके हाथ में। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलस्ते जी। दो तीन छोटी छोटी बातें जब हमारे